शुरुआत हो चुकी है। बस आप डटे रहना और अपनी हिम्मत को, अपने पराक्रम को, अपने साहस को आप बरकरार रखना, क्योंकि बहुत जल्द और बहुत नजदीक वो समय आ चुका है जहां आपकी जीवन करवट लेने वाले हैं। जहां 23 अगस्त के दिन देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं, जो कि पहले आद्रा नक्षत्र में थे, यानी जो कि आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहुदेव महाराज माने जाते हैं, मायावी ग्रह माने जाते हैं, जो कि आपके सपोर्टिंग ग्रह, फाइनेंशियल मंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन से आपकी जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आपके भाग और आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने आरंभ हो चुके हैं। लेकिन यदि आप अभी हिम्मत हार दिए और धैर्य हार दिए तो सारे किए गए कार्यों पे पानी फिर जाएंगे और अपने जीवन में असफल हो जाएंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब भी व्यक्ति कोई जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और जब जीवन में असफल हो जाते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही होती है, तो व्यक्ति आधे रास्ते से घूम करके लौट करके वापस चले आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उस आधे कदम से आगे तक चलते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी या बहुत धन उन्हें प्राप्त होते हैं। साथ ही बहुत सेवा सत्कार करने का उन्हें मौका भी मिलता है। और जब सेवा सत्कार करने का जब उन्हें मौका मिलता है, तब क्या होता है कि कौन सा ग्रह मजबूत होते हैं आप खुद जानते होंगे यदि समझदार हैं तो, यानी केतु ग्रह, जो कि सेवा सत्कार रोग ऋण के कारक माने जाते हैं। केतु का योगदान हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि केतु जो होता है हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा होता है। जब हमारे आंखों के सामने हमारा धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज चले जाए, तो एक ही चीज बचता है, वो हमारा शरीर। और उस शरीर से यदि हम दिन रात संघर्ष मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय कितने भी कठिन क्यों न हो, समय से हम चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनौतियों से हम लड़ते हैं, तो जरूर हमें सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति दुख दर्द समस्या में पड़ते हैं तो मात्र एक ही ग्रह उनका साथ खड़ा होता है, बाकी 8 के 8 ग्रह साथ छोड़ देते हैं, और वो ग्रह केतु होता है। लेकिन हम केतु की बात क्यों कर रहे हैं और राहु की बात क्यों कर रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 7 तारीख से। 7 तारीख के दिन जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो 7 अंक किसका होता है? केतु का अंक माना जाता है अंक ज्योतिष में। और केतु सेवा सत्ता रोग ऋण के कारक माने जाते हैं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस समय 2 ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, पहला राहु और दूसरा केतु। और देवगुरु बृहस्पति यानी 13 अगस्त के दिन जो नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के राशि में खुद के नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं। और वहां से आपके ऊपर दृष्टि बनी, पुनर्वसु नक्षत्र से आपके ऊपर दृष्टि बनेगी। और दृष्टि बनने के कारण जो है राहुदेव महाराज नक्षत्र ये भी परिवर्तन करेंगे, और ये नक्षत्र परिवर्तन करके कहाँ जाएंगे? तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ से राहु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और धन के आगमन के साथ साथ मान सम्मान भी मिलेगा, समाज में एक नई पहचान मिलेगी। धन कैरियर भाव में जो है जो दृष्टि बनी हुई थी शनि की राहु की, वो दृष्टि समाप्त होंगी। लेकिन उतना आसान नहीं होगा ये सफर आपके लिए। समस्या तो अभी भी रहेगी, क्योंकि समस्या शनि के 7.5 के तीसरे चरण तक रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी जितनी बड़ी समस्या आप पिछले समय में 23 और 24 में आप झेल चुके हैं। क्योंकि ये 2025 है और 2026 तो आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, हर एक सपना आपका सच होगा। लेकिन साथ ही अंक ज्योतिष में बात करें तो 3 अंक यानी देवगुरु बृहस्पति का होता है और राहु का अंक होता है, यानी 4 अंक जो है, ये 4 अंक यानी राहु और ये गुरु, और ये जो 7 अंक आपका हो गया यानी केतु का। यानी दोस्तों तीनों ग्रह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तीनों ग्रह की सुई के नोक बराबर भी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाते हैं तो हमारे बिजनेस, व्यापार, कैरियर, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञान सब समाप्त कर देते हैं। हमारी बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं करते, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, करते कुछ है होता कुछ है। लेकिन जब इन्हीं तीनों ग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे जीवन में हम जो सोचते हैं वो हम कर पाते, अपने जीवन में आगे बढ़ पाते। क्योंकि शनि की 7.5 जब आपके ऊपर आरंभ हुआ था 2020 में, तो आपके साथ सारे कार्य बन रहे थे, सारी सफलता आपको मिला था, आपके भाग के दरवाजे खुल चुके थे, आप सफलता की राहों पे निकल चुके थे, आप सफलता पे सफलता पाते हुए जा रहे थे, आप ऊंचाइयों की सीढ़ी पे जा रहे थे। लेकिन जब आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ तो सीधा हीरो से आप जीरो यानी स्वर्ग से आप नरक की तरफ आप आ गए।
सीधा ऊंचाइयों से नीचे गिर पड़े। लेकिन दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं। कहते हैं यदि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर, ये दो पहाड़ है, ये छोटा पहाड़, ये बड़ा पहाड़, यदि आप यहाँ से नीचे आए हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ बहुत बड़ा पहाड़ पे आप जाने वाले हैं, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। क्योंकि यदि आप किसी छोटे पहाड़ पे आप हैं और उससे बड़ी पहाड़ पे आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। और ये स्वाभाविक है कि जब तक आप नीचे नहीं आएंगे तब तक पहाड़ से पहाड़ आप छलांग नहीं लगा सकते। उस पहाड़ पे जाने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। और ठीक आपके साथ ऐसे हुआ शनि के साढ़े साथी में, जहां ऊंचाइयों से आप नीचे आए हैं, लेकिन नीचे आकर के आप इतने संघर्ष, मेहनत, परिश्रम करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि आप ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, सफलता की तरफ जा रहे हैं, अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जहां आपका साम्राज्य पहले से आपका इंतजार कर रहा है, आपका प्रतीक्षा कर रहा है। तो जितना आप अभी संघर्ष, मेहनत कर रहे हैं, उसका जो फल नहीं मिला, उससे कई गुना आपको लौटा करके देने वाले। चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा। आप खुशियां दस्तक दे चुके हैं, आपका भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं, आपकी किस्मत दस्तक दे चुके हैं। यानी चारों तरफ से आपके जीवन में शुभ ही शुभ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और साथ ही 3 ऐसे कार्य हैं जिससे आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो इन्हीं ग्रहों की दृष्टि के कारण आप जीवन में समस्या का सामना फिर से करना पड़ेगा आपको। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा मंत्री का भी दर्जा दिया गया है, वो ज्ञान के दाता है। यदि आप अपने ज्ञान का, अपनी शिक्षा का गलत इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति नाराज हो सकते हैं। साथ ही यदि आप छल कपट और लालच में यदि आप दिखाते हैं, लालच में फंसते हैं, तो वहाँ राहुदेव महाराज नाराज हो सकते हैं। और साथ ही जल्दीबाजी करेंगे तो यानी आपके राशि के स्वामी देव शनिदेव महाराज, कर्म के फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, ये नाराज हो सकते हैं। और साथ ही सेवा सत्कार यदि आप नहीं किए, दान पुण्य नहीं किए, तो आपके ये जो शरीर का हिस्सा है यानी केतु महाराज, ये नाराज हो सकते हैं और आपको आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 4 बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ये 4 कार्य करने में हमें कोई पैसा नहीं लगता, बस फ्री में होता है। बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम करें न करें। यदि कर लिए तो समझ लीजिए कि आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको अपने जीवन में अपने सपने साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। 7 सितंबर से चंद्र ग्रहण के दिन से ही राहु और केतु की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। और आपके घर में बिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, बार बार अपमान होना पड़ रहा था, आप जहां जाए तो वहीं आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, अब उससे मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन थोड़ी सतर्कता के साथ, क्योंकि ये शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण, और तीसरा चरण यानी तीसरा परीक्षा। और इस परीक्षा में यदि आप पास कर गए तो समझ लीजिए कि आप साम्राज्य आपको ही मिलेगा और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों के सीढ़ी पे जाकर के अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। और ये 100% सत्य साबित होगा। आप यकीन करें न करें, लेकिन आपके भाग्य की दिशा बदल जाएगी। जो आप दुख भोग रहे हैं, जो कष्ट पीड़ा भुगत रहे हैं, वो पलक झपकते ही आप भूल जाएंगे, जितना धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है।